ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवत प्रेमी आत्मजन प्यारे भाइयों बहनों, निरंतर चलते इस सत्संग में पिछले 14वां अध्याय पूर्ण हुआ और किस प्रकार से, किन संसाधनों से, किस प्रकार से भगवान के प्रति समर्पण भाव रहने से, भगवान के प्रति समर्पित होने से कैसे उस परम पद की प्राप्ति होती है, ऐसे बताया। अब श्री भगवान स्वयं क्षेत्र, शरीर क्षेत्रज्ञ, जीवात्मा और परमात्मा, तो अगले अध्याय में पुरुषोत्तम, परम पुरुष पुरुषोत्तम परमपिता परमात्मा के विषय को लिया है और इसमें हमें श्री भगवान किस प्रकार से उनको प्राप्त किया जा सकता है और उनके स्वरूप का वर्णन भगवान ने किया और यह संसार किस प्रकार से परमपिता परमात्मा के द्वारा रचित और प्रकृति उनकी महामाया शक्ति से इसका संचालन, इस प्रकार से इस अध्याय में भगवान पुरुषोत्तम के विषय में वर्णन किया है। इसलिए इस अध्याय का नाम भी पुरुषोत्तम योग है। आइए सभी श्री भगवान का ध्यान करें, शुरू करते हैं। श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशो अध्याय। श्री भगवानुवाच। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहु एव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यतं वेद स वेदवित्। श्री भगवान बोले कि आदि पुरुषोत्तम परमेश्वर रूप मूल वाले, ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले, जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वेद के तात्पर्य को जानने वाला। वेद का तात्पर्य क्या है? सभी वेदों का तात्पर्य परमपिता परमात्मा की प्राप्ति का कराने वाला है। परमपिता परमात्मा की कैसे प्राप्ति हो, हम मनुष्य के मूल जीवन उद्देश्य को वेद हमें सहायता करते हैं और श्री भगवान की सत्य व्याख्या करते हैं। तो वेद के तात्पर्य को जानना है। तो मूल सहित भगवान ने कहा कि आदि पुरुष परमेश्वर जो हैं वो इस संसार रूप पीपल रूपी वृक्ष को संसार से उनकी उपमा की है। अर्थात यह संसार रूप पीपल वृक्ष का जो मूल है वो ऊपर है, उसकी जो शाखाएं हैं वो नीचे की तरफ है।
अर्थात उल्टे वृक्ष का वर्णन भगवान ने किया कि इसके मूल जो है, साधारण में संसार में वृक्ष की जो मूल होती है वो जमीन में होती है। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि यह जो पीपल रूपी अश्वत्थ अर्थात पीपल का जो वृक्ष है, यह संसार रूप, इसका जो मूल है वो ऊपर है। तो मूल क्या? परमेश्वर रूप अर्थात परमपिता परमात्मा। उसकी मुख्य शाखाएं नीचे की तरफ फैली हुई हैं अर्थात ब्रह्मा रूप, जिनकी उत्पत्ति श्री भगवान से हुई और भगवान के ही अधीन रहकर उन्होंने वेद ज्ञान की प्राप्ति और वेद ज्ञान को संसार को रच के उनको दिया। तो ब्रह्मा रूप उनकी शाखाएं तथा जो वेद हैं, वह जो ज्ञान है वह इस संसार रूपी वृक्ष के पत्ते हैं। ऐसा भगवान ने कहा कि जो इसको मूल सहित अर्थात परमपिता परमेश्वर के तत्व से जान लेता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला हो जाता है। वेद के तात्पर्य को जानना, जैसे कि अभी बताया, वह यही है कि हम परमपिता परमात्मा को प्राप्त हो जाए, परमात्मा के तत्व को जान लें। तो उनको परमात्मा के तत्व को जो जनाते हैं उसमें हमें वेद सहायक हैं। तो वेद का जो तात्पर्य को प्राप्त हो जाना, जानना, परमपिता परमात्मा को तत्व से जानना है। तो जो इस संसार में परमपिता परमात्मा को तत्व से जान लेता है वही वेद को जानने वाला कहलाता है। आगे श्री भगवान बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि यह जो कैसा है, अविनाशी कहते हैं इसे। कैसे? कि संसार कल्प के प्रारंभ में भगवान इसकी रचना करते हैं और कल्प के अंत में इसको प्रलय करके अपने में समाहित कर लेते हैं। परंतु इसका ये चक्र कब शुरू हुआ कोई नहीं जानता और कब पूर्ण होगा ये भी कोई नहीं जानता। इसलिए यह संसार जो कि परमपिता परमात्मा की रचना है, यह भी अविनाशी कहा इन्होंने, क्योंकि इसके आदि और अंत को नहीं जानते, यह कब शुरू हुआ और कब अंत होगा। तो इसको न जानने से इसको अविनाशी कहा। उन्होंने कहा कि जो परमेश्वर स्वरूप हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, जो इसकी शाखाएं, जो वेद स्वरूप इसके पत्ते हैं, इस प्रकार से इस संसार को जो अविनाशी कहते हैं उसका कारण यह है कि परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि का कब प्रारंभ किया और कब अंत होगा ये कोई नहीं जानता। फिर भी ये जानते हुए भी कि यह कल्प के प्रारंभ में इसका प्रारंभ होता है और प्रलय होने पर यह सिमट जाता है, यह जानते हुए भी फिर भी कोई इसे निश्चित नहीं कहता कि इसका प्रारंभ कब है। अतः इसको जो अविनाशी कहते हैं। अब भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, अधः च ऊर्ध्वं प्रसुता तस्य शाखा गुण प्रवर्धा विषय प्रबला अधः च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधनानि मनुष्यलोके। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई विषय भोग कोंपले वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त है। कहने का तात्पर्य यह है, अभी प्रथम श्लोक में भगवान ने बताया कि यह संसार पीपल के वृक्ष के भांति है, जिसका मूल ऊपर और उसके शाखाएं नीचे और उसके पत्ते और नीचे विस्तारित है, फैले हुए हैं। ऐसा भगवान ने बताया। अब उन्होंने कहा कि ये जो
प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण जैसे वृक्ष में उसके वृक्ष के लिए जल की आवश्यकता है, जल से जैसे उसका पोषण होता है पृथ्वी पर रहने वाले वृक्ष का, उसी प्रकार से ये जो पीपल रूपी संसार है, इसमें प्रकृति प्रदत्त तीनों गुण जल रूप हैं तथा जो विषय भोग रूपी जो कामना है मनुष्य की, ये इस वृक्ष की, इस संसार वृक्ष की कोपलें हैं, नई कोपल हैं, जो देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि जो रूप हैं, ये इसकी शाखाएं हैं तथा इस मनुष्य लोक में मनुष्य की जो अहमता, ममता और जो वासना है, यह इसे, इस जीवात्मा को बांधने वाली है। और इसकी ये वासना रूपी जड़ें, जैसे भोग की जो आसक्ति रूपी जो भोग की जो कामना है, जो मनुष्य के कर्म बंधन हैं, जैसे उनको देव, मनुष्य और नीची योनियों में ले जाते हैं, उन्हें कहते हैं ये जो शाखाएं हैं, तथा इसकी जो ये बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूप है जीवात्मा की, ये इसकी जड़ें हैं। अर्थात यहाँ जो बांधने का जो मूल कारण है, जड़ें मतलब जो मनुष्य का यानी जीवात्मा का इस शरीर में रह के इस संसार के बंधन में जो बांधने वाले हैं, इस चक्र में जो बांधने वाले हैं, ये जड़ रूप क्या हैं? अहमता, ममता और वासना। ये नीचे और ऊपर सब जगह फैली हुई हैं। अभी कहा कि मूल ऊर्ध्वा में है, ऊपर में है, तो नीचे ऊपर सब और फैलने का तात्पर्य है कि ये ब्रह्मलोक से लेके और पाताल लोक तक ये जो जीव की अहमता है, ममता है, जो वासना है तथा उसके जो कर्म संस्कार हैं, ये ब्रह्मलोक से लेके और पाताल लोक तक, मनुष्य योनि से लेके समस्त कीट पतंग त्रियक योनियों तक सब चारों तरफ फैला है। इसका विस्तार है। जो ऊर्ध्व मूल है, जो विशिष्ट कारण है, वे हैं इस संसार के परमपिता परमात्मा। उनको जानने पर मनुष्य इस संसार में नहीं बंधता। ऐसा भगवान ने कहा कि जो उसे तत्व से जान लेता है, वह वेदों के जो पर्याय है, वेदों का जो वास्तविक लक्ष्य है, उसको प्राप्त कर लेता है। क्योंकि उन्होंने अब आगे बताया कि मनुष्य को कौन बांध रहा है? मनुष्य के कर्म बांध रहे हैं, उसके संस्कार उसको ऊंची या नीची योनियों में, उसमें देववृत्ति आ जाती है तो देवलोक, अथवा उसे मनुष्य अथवा नीची योनियों की प्राप्ति होती है कर्म के अनुसार। और इन कर्म संस्कार का जो बंधन का जो कारण है, वो है मनुष्य की, पुरुष की अहमता, ममता और वासना। तो ये जो ममता, अहमता, वासना अथवा जो ये कर्म बंधन है, ये सब और फैला हुआ है। ऊपर और नीचे से तात्पर्य है ऊपर ब्रह्मलोक तक और नीचे पाताल लोक तक, सब तरफ ये व्याप्त है। क्योंकि ये सब प्रकृति में ही होता है, प्रकृति ही इस सब का विस्तार है, प्रकृति ही केवल इसका कारण है। और प्रकृति के जो कारण हैं, आधार हैं, वो हैं मेरे परमपिता परमात्मा। भगवान आगे समझाते हुए कहते हैं, न रूपमस्यैहि तथा उपलभ्यते न अंत न च आदि संप्रतिष्ठा अस्वस्थम एनम सुविरूढ़ मूलम असंशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। अर्थात इस संसार वृक्ष रूप जैसा कहा है कि यह अविनाशी सा जान पड़ता है, वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। भगवान कहते हैं
कि इस संसार वृक्ष का जब हम बहुत गहनता से चिंतन करते हैं तो जैसा कहा जाता है कि यह संसार तो चलता रहता है सदा से, यह वास्तव में ऐसा नहीं है। यह क्षणभंगुर है, यह विनाशी है, अविनाशी यह नहीं है। अविनाशी तो परमात्मा का अंश जीवात्मा और स्वयं परमात्मा है। तो वही भगवान इसी बात को कहते हैं कि यह संसार वृक्ष का जो स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है, न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस अहमता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र से काट कर भगवान यहाँ क्या समझा रहे हैं? भगवान समझाते हैं कि जैसा ये कहा गया है कि ये अनादिकाल से संसार चक्र इसी प्रकार से चलता रहता है और जीवात्मा भी अपनी अहमता, ममता और वासना से उसके अनुसार कर्म करके कर्म बंधन से बंध के संसार चक्र में चलता रहता है। परंतु भगवान कह रहे हैं ऐसा वास्तव में है नहीं। यदि विचार किया जाए तो जैसा इसे अविनाशी अनादि कहा जा रहा है ये वास्तव में ऐसा है नहीं, अर्थात ये क्षणभंगुर है और तुम इस अहमता और ममता और वासना ये जन्म 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 के बाद इतनी दृढ़ हो गई है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अति दृढ़ रूप मूल वाला, मूल अर्थात इसका जो कारण है वो हमारी अहमता, ममता और वासना है। और ये तीनों का जो बंधन है वो कैसे कटेगा, अर्थात संसार बंधन कैसे कटेगा, संसार सागर से कैसे पार जाया जाएगा। तो उसके लिए भगवान वो उपाय सुझा रहे हैं कि दृढ़ वैराग्य, क्योंकि ये जो वासना या ममता, ये जो अहमता है ये बार बार जन्म मरण से आते जाते इतनी दृढ़ हो गई है कि ये दुष्कर है कटना, इतनी आसान नहीं है। इसलिए भगवान आदेश कर रहे हैं कि ये तो क्षणभंगुर है, ये जैसा कहा गया है वास्तव में ऐसा है नहीं। जो जैसा ये अविनाशी लगता है, अनादि लगता है, ऐसा ये संसार है नहीं। इसे पार जाया जा सकता है। तो कैसे जाया जा सकता है? कि भगवान कह रहे हैं कि इस संसार बंधन का जो मूल है वो बड़ा दृढ़ है, कठोर है, कठिन है। और वो क्या है? जीवात्मा मनुष्य की अहमता, ममता और वासना। क्योंकि मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें कर्म करने का अधिकार है। अब ये कर्म जब अनासक्त भाव से किया जा सकता है तो वह इस संसार बंधन को काट करके गुणातीत स्थिति को प्राप्त करके परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि ये जो बड़ा दृढ़ मूल हो गया है, ये जो कठिन और दुष्कर जो ये मूल है, ये जो जड़ है, ये जो कारण है संसार में बंध जाने का, इसको क्या करो? इस संसार रूपी इस पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य से काट डाल। यानी इसका जो उपाय है इसको काटने का वो क्या है? दृढ़ वैराग्य। वैराग्य साधारण वैराग्य से नहीं कटेगा, क्योंकि इतने अभ्यस्त हो गया है जीवात्मा इनमें बस के रह के कि वो आसानी से उसके लिए दुष्कर है। लेकिन अगर वैराग्य में दृढ़ता आ जाए, दृढ़ वैराग्य से भगवान कहते हैं दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र से इस संसार रूपी पीपल वृक्ष को काट डाल। और काट करके क्या करें? आगे भगवान कहते हैं तत पदम तत्परिमार्गित्यम अस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया तमेव च आद्यं पुरुषं प्रबद्धे यत् प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी।
उसके पश्चात इस वृक्ष को काटकर क्या करें, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए। परम पद स्वरूप परमेश्वर को, यानी कि जो परम पद कहा भगवान के लिए, भगवान कहते हैं कि मेरा परम धाम या परम पद या स्वयं मैं, वो मेरा ही स्वरूप है। मेरा धाम या जिसे परम पद कहा गया है वो मुझसे अभिन्न नहीं है, वो मेरा ही स्वरूप है। अर्थात उस धाम की प्राप्ति मेरी ही प्राप्ति है। यानी कि जो परम पद की बात भगवान यहाँ कह रहे हैं, परम पद रूप परमेश्वर की भली भांति खोजना चाहिए। यानी कि अगर वो पद प्राप्त होता है, परम पद प्राप्त होता है, तो परमात्मा की ही प्राप्ति होती है, क्योंकि परमात्मा धाम और परमात्मा अभिन्न हैं, वही हैं। इसलिए इसे खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर नहीं आते, क्योंकि जो इस परम पद को प्राप्त कर लेता है फिर वह इस संसार सागर में लौटकर नहीं आता। जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निध्यासन करना चाहिए। भगवान ने संसार सागर से पार जाने का बड़ा सुंदर और सरल उपाय पहले भी बताते रहे हैं, और वो है परम पिता परमात्मा की शरणागति, भगवान की शरणागति। भगवान ने कहा कि उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके इस परमेश्वर का मनन और निध्यासन करना चाहिए। क्योंकि ये जो संसार पीपल रूप वृक्ष रूपी जो संसार है, उसका जो मूल है वो मेरे परम पिता परमात्मा ही है। इसलिए उसकी खोज के लिए परमात्मा का ही सहारा लेना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि जो साधना भक्ति है परमात्मा को प्राप्ति के लिए, उसमें आश्रय किसका लिया जाए, उसमें परमात्मा का ही आश्रय, परमात्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा के या उस परम पद की, परम धाम की प्राप्ति के लिए किसका आसरा चाहिए, स्वयं परमात्मा का ही आसरा चाहिए। तब ही जो है इसमें क्या होता है, सफलता प्राप्त होती है। तो परमात्मा के शरण ले होके उनका, मैं उनकी शरण में हूँ, ये बात दृढ़ निश्चय करके परमात्मा का मनन और उनका ध्यान अर्थात निध्यासन करना चाहिए। भगवान ने ये उपाय बताया, क्योंकि उस सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर को प्राप्त करने की इच्छा से बार बार उसके स्वरूप का मनन, परमात्मा के यही और उनका ध्यान, यही भगवान का मनन और निध्यासन करना है। अंतःकरण में जब विवेक और वैराग्य जब उत्पन्न हो जाता है, तब मनुष्य अपनी ममता और जो वासना है उस पर वो विजय प्राप्त कर पाता है। और ऐसा करने पर जब वह साधना में आगे बढ़ता है, तो उसके लिए भी हमें अगर परमात्मा का ही आश्रय लें, उनकी प्राप्ति के लिए उनसे ही प्रार्थना की जाए, उनका ही आश्रय लिया जाए, तो क्या होता है, उस परम पद प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान अब आगे समझाते हुए कहते हैं कि जो परमात्मा या परम पद स्वरूप परमेश्वर की जब शरण होकर उनको जो प्राप्त करने वाले पुरुष हैं, उनके लक्षण का वर्णन करते हुए भगवान आगे समझाते हुए कहते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा द्वंद्वई विमुक्ता सुख दुख संयई गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। भगवान ऐसे पुरुषों को जिन्हें परम पद की प्राप्ति हुई है, उनके लक्षणों का वर्णन करते हैं, कैसे होती है। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिनमें लेश मात्र भी किसी भी प्रकार का अहम भाव नहीं रह गया है, तथा संसार की प्राप्ति का जो मोह है
बहुत गूढ़ में अंतःकरण में जो बस गया है, वो जब पूर्ण रूप से भगवान के परमपिता परमात्मा के नाम के तेज से जब वो नष्ट हो गया है, होता है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, अब संसार में किसी भी प्रकार की जब आसक्ति निर्मूल हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, एक क्षण भी जो परमात्मा के बिना बेचैन हो जाए, परमात्मा के बिना जिसका रहना असंभव हो जाए, जब ऐसी स्थिति हो जाती है, अर्थात परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति इसको कहा जाता है, जब वह यह भाव हो जाता है कि वह परमात्मा के बिना एक क्षण भी उसकी याद के बिना नहीं रह पाता, बेचैन हो जाता है, तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो उसे कहते हैं उसके स्वरूप की में, परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति होना। तो जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, अब ये वासनाएं और कामनाएं अब संसार के प्रति नहीं है, सिवाय एक परमात्मा के सिवा और कोई इच्छा अंतःकरण में जब नहीं रहती, तो ये ऐसे लक्षण हैं। और क्या है? सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ऐसे ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। अविनाशी परम पद, जैसे कि अभी भी बताया कि वह परम पद का तात्पर्य है कि वह परमात्म स्वरूप है, वह धाम परमात्मा का, जिसे शांति धाम, परम धाम कहते हैं, या परम पद जिसे कहा गया है। परम पद की प्राप्ति का तात्पर्य है परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा स्वयं कहते हैं कि वह मेरा ही स्वरूप है। तो वो ज्ञानी जन के ये लक्षण भगवान ने बताए हैं कि उनके क्या क्या लक्षण हैं। सुख दुख के जितने भी द्वंद्व हैं, सर्दी गर्मी, मान अपमान, प्रिय अप्रिय, निंदा स्तुति, समस्त प्रकार के द्वंद्व जो उसके मिट जाते हैं। इस प्रकार से निर्मल अंतःकरण के साथ जीवात्मा की जब परमात्मा में स्थिति हो जाती है, तो भगवान कहते हैं वह उसके अंतःकरण में ज्ञान प्रकट हो जाता है, और ऐसे ज्ञानी पुरुष परम पद को प्राप्त होते हैं। अब आगे भगवान परमेश्वर के स्वरूप परम पद की महिमा के बारे में कहते हुए कहते हैं, न तत्भाष्यते सूर्या न शशांक न पावका यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत्धाम परमम्। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न अग्नि ही। वह मेरा परम धाम है। जिस परम धाम की परम पद की प्राप्ति का भगवान ने उपाय बताया, और जिन ज्ञानी जनों को परमात्मा प्राप्त होते हैं उनके लक्षण कैसे हैं, उनका वर्णन पिछले श्लोक में किया। अब भगवान अपने परम पद को बता रहे हैं, उसकी महिमा को बता रहे हैं कि वो कैसा है परम पद, वह परम धाम परमात्मा का कैसा है। अर्थात जब परमपिता परमात्मा में साधक की स्थिति नित्य स्थिति हो जाती है, एक क्षण भी वह परमात्मा से अपने को विलग नहीं पाता, तब क्या है, उस परम पद की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। और उस धाम की विशेषता बताई भगवान ने, ना भाष्यते सूर्य, वहाँ सूर्य नहीं प्रकाश नहीं करता, वो ऐसा धाम है, वहाँ से संसार में बार बार लौटना नहीं पड़ता। एक बार जो चला गया वह परमात्मा के सानिध्य में उनके स्वरूप में होके परम धाम में रहता है, वही परम पद की प्राप्ति है। वहाँ वह स्वयं प्रकाश है, सूर्य। और ये कहा भी है, कोटि कोटि सूर्य, पहले भी कहा कि कोटि सूर्य भी उसके तेज के सामने कुछ भी नहीं है।
तो वह स्वयं प्रकाश है। वहाँ पर सूर्य, चंद्रमा या अग्नि ये प्रकाशित उसको करने वाले नहीं हैं, अपितु ये तो स्वयं परमपिता परमात्मा की कृपा से स्वयं प्रकाशित है। परमात्मा स्वयं प्रकाश है। सूर्य चंद्रमा तो ये भगवान के प्रकाश से, उनकी कृपा से, उनकी रचना है, उनका अंश से ये प्रकाशित है। परमात्मा के एक अंश से प्रकाशित है सूर्य, इसलिए ये उसको प्रकाश नहीं करते। भगवान कहते हैं वही मेरा परम धाम है और वह स्वयं प्रकाश है। उसमें सूर्य चंद्रमा अग्नि भी प्रकाश नहीं करते, अपितु वह स्वयं प्रकाश है। बल्कि इन सब प्रकाशित होने वाले तत्वों को स्वयं के उनके परमात्मा के अंश से ये प्रकाशित हैं। इस प्रकार से भगवान ने अपने उस परम धाम की महिमा का वर्णन किया। अब आगे भगवान मनुष्य योनि में जो अहमता, ममता और आसक्ति पूर्वक किए हुए कर्मों को जो बताया कि उनके बंधन के छूटने का उपाय सृष्टिकर्ता आदि पुरुष की शरणागति ही एक उपाय है। परमात्मा की जो भक्ति है, साधना है, उन्हीं के सहारे से, उन्हीं का आश्रय लेके, उनकी शरणागति, इसे कहते हैं संपूर्ण शरणागति। जब उनकी वो हो जाती है तभी उस पद की प्राप्ति होती है। अब भगवान आगे इस जीवात्मा का भी स्वरूप का वर्णन करते हैं, क्योंकि ये स्वरूप को जानने से होगा क्या? उसको जानने से ये होगा कि जब हम वास्तविकता से जान जाते हैं, जब रस्सी में सर्प का भ्रम मिट जाता है, तब उससे होने वाला जो आतंक है, जो भय है, वो मिट जाता है। इसी प्रकार से जब जीव के स्वयं के स्वरूप को जान जाए, संसार के स्वरूप को जान जाए तथा परमात्मा के परम धाम को जान जाए, तो उसमें स्वतः ही वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। उसकी वैराग्य की स्थिति आ जाती है, उसकी अहमता, ममता मिट जाती है, वह अनासक्त हो जाता है, अंतःकरण से निर्मल हो जाता है। इसलिए भगवान आगे जीव का स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, ममेवंस जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानी कृष्यति। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं जीवात्मा के लिए कि यह मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। पीछे जो 23 तत्व की प्रकृति के वर्णन में आए, उन्हीं का इशारा करते हुए भगवान ने यहाँ 5 इंद्रियों और छठे मन की बात की कि ये जो मन है, मन और इंद्रियों को जो आकर्षण करने वाला है, जो किसमें, ये प्रकृति में स्थित है। तो पहले 23 गुण बताए, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, और तीनों गुणों से ही ये सब प्रकृति का ही विस्तार है, यह शरीर और अंतःकरण। इसमें जो जीवात्मा है, भगवान कहते हैं वो मेरा अंश है। तो यहाँ 5 इंद्रिय और मन, ये मन इस प्रकृति में इन 5 इंद्रियों को अर्थात समस्त इंद्रियों को, क्योंकि यहाँ पर ज्ञानेंद्रियों की बात की, उनके विषयों की बात की, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनको ये मन, ये प्रकृति में रह के क्या करता है, इनको आकर्षित करता है। कौन? ये जीवात्मा। कब? इस शरीर के बंधन में रह के, जब इस शरीर में रहता है, यही इनको आकर्षित करता है। अर्थात भगवान कहते हैं कि जैसे
मैं चेतन हूँ, अविनाशी हैं, ऐसे ही ये जीवात्मा भी क्षर नहीं है, अक्षर है, अनादि है और अविनाशी है। लेकिन जब ये शरीर में होता है, यानी प्रकृति में होता है, इस लोक में होता है, लोक से तात्पर्य है इस शरीर में जब यह जीवात्मा आता है तो यह मन और इंद्रियों को अपनी तरफ आकर्षित करके इसमें बंध जाता है। यह इसका स्वरूप है, यह आदि है। लेकिन वास्तव में स्वरूप क्या है कि यह चेतन और अविनाशी है, क्योंकि यह उस अविनाशी, नित्य, सर्वाधार परमपिता परमेश्वर का अंश है। आज के लिए इतना ही, शेष फिर। ओ